हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिटरेरी हाउस। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कमला दास की एक पोएम माय मदर एट 66। कमला दास इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है। शी वॉज बोर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2009। दास अपने राइटिंग स्टाइल्स के लिए बहुत फेमस है। शी इंक्लूडेड फीमेल एक्सपीरियंसेस, सेक्सुअलिटी, सोसाइटल नॉर्म्स एंड रेज्ड वॉइस अगेंस्ट women exploitation and advocating for their rights in patriarchal Indian context. Kamala Das has explored the themes of female desire, gender roles, frustration, and personal and confessional style of writing. दास को पेन पोएट्री प्राइज और साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। कमला दास के कुछ फेमस वर्क्स हैं समर इन कैलकटा, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एंड इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएट्री। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. इन लाइन से हमें पता चलता है कि जो पोएटिस हैं वो अपने पेरेंट्स को विजिट कर रही थी एंड नाउ शी इज़ रिटर्निंग बैक। वो देखती है उनके मदर जो उनके साइड में बैठी हुई हैं। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स। वो देखती हैं कि उनकी मदर का जो फेस है वो ऐश के कलर से मैच हो रहा है। ऐश होती है राख। वो रिजेम्पलेंस के कारण जो उनकी मदर हैं वो एक कोप्स की तरह यानी डेड बॉडी की तरह नज़र आ रही हैं। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड। तो वो देखती हैं कि अब उनकी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और वो अब बूढ़ी दिखने भी लगी हैं। उनके अपीयरेंस में, उनके फेस पे ये चीज़ दिखने लगी है दैट नाउ शी इज़ एजिंग विद टाइम, शी इज़ नाउ ओल्ड। बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट नाउ शी हैज़ केप्ट दैट थॉट अवे। पोएट इस चीज़ को छोड़ के विंडो के बाहर देखती हैं। एज शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो कमला दास डिस्क्राइब करती हैं कि जब उन्होंने एक विंडो के बाहर देखा गाड़ी की, तो देखते हैं कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं हवा के साथ। और जो बच्चे हैं वो अपने घरों से इतनी हंसी खुशी बाहर निकल रहे हैं जैसे खेलने के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे जो दास हैं वो एक कंट्रास्ट क्रिएट करती हैं कि बाहर की जो लाइफ है वो कितनी यंग और फुल ऑफ लाइफ है, और वहीं उनकी मदर हैं जो कार के अंदर बैठी हुई हैं वो बहुत ही डल और लाइक अ कॉप्स दिख रही हैं। But after the airport security check standing a few yards away, now the Das has reached airport. उन्होंने चेक इन किया है एयरपोर्ट में और वो कुछ दूरी पर अपनी मदर के साथ खड़ी हैं। I looked again at her, worn, pale, as a late winter's moon. अब वो जब दूर से अपनी मदर को देखते हैं तो वो नोटिस करती हैं कि उनकी मदर बहुत ही पेल, डल, ओल्ड और वॉर्न लग रही हैं, जैसे एक विंटर नाइट पे मून लगता है। उसी तरीके की डलनेस, वॉर्ननेस और पेलनेस दिखाई दे रही है उनकी मदर की बॉडी में, उनकी मदर के फेस पे, जैसे एक विंटर की रात को मून दिखता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। जब वो अपनी मदर को इतना डल और ओल्ड देखती हैं तो उनको एक फेमिलियर एक महसूस होता है, वही फियर जो उनको चाइल्डहुड में होता था जब उनको अपनी मदर से सेपरेट किया जाता था किसी भी रीज़न से। तो अब उनको वही डर सता रहा है कि कहीं ड्यू टू दिस एजिंग क्या उनकी मदर डेथ को नियर तो नहीं कर रही हैं, क्या वो अपनी मदर से सेपरेट तो नहीं हो जाएंगी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बट अगेन जो कमला दास हैं वो पोइट्री में एक होपफुलनेस दिखाती हैं, वो सारी वरीज को साइड रखती हैं और वो अपनी मदर को कहती हैं कि सी यू सून अम्मा। वो एक होपफुलनेस दिखाती हैं कि वो दोबारा अपनी जल्द ही अपनी मदर से मिलेंगी और वो उनके लिए स्माइल करती हैं। यहाँ पे वो होप करती हैं कि वो ये लास्ट टाइम नहीं होगा जब वो अपनी मदर से मिल रही है और अपनी मदर से फिर दोबारा जल्द ही मिलेंगी। दैट वॉज द फोर्थ पोएम। नाउ लेट्स डिस्कस द थीम्स एंड पोएटिक डिवाइस। इस पोएम में एजिंग क्या थीम यूज़ हुआ है। कमला दास दिखाती हैं कि कैसे टाइम के साथ उनकी मदर बूढ़ी हो रही है और वो बूढ़ापन जो बुढ़ापा है वो उनकी बॉडी में और उनके फेस पे दिखाई दे रहा है। मोर्टैलिटी, जैसे हमें पता है नथिंग इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, जो आया है वो जाएगा, तो मोर्टैलिटी इज़ शोन इन दी पोम। फियर ऑफ लॉस, कमला दास दिखाती है कि उनको एक फैमिलियर एक महसूस होता है जब वो ग्रोन अप है अपनी मदर को देख रही हैं, वही फैमिलियर एक जो उनको बचपन में महसूस होता था ऑन गेटिंग सेपरेटेड बाय हर मदर। इमोशनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड फियर, हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो कमला दास हैं वो फियरफुल हैं जब वो अपनी मदर को देखती हैं, पर वो फिर एक फेमिलियर एक महसूस करते हैं, लेकिन जब वो फिर अपनी मदर को बाय बोलते हैं तो वो एक होपफुलनेस के साथ एक लविंग बाय बोलते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। दिस शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड फियर ऑफ लॉस। The poetic devices used in the poem are metaphor, लेट विंटर्स मून। यहाँ पे जो पोइटेस हैं वो अपनी मदर के फेस को एक विंटर्स मून की तरह कंपेयर करती हैं और उनकी एजिंग ब्यूटी को दिखाती हैं कि कैसे उनकी ब्यूटी धीरे धीरे फेड और वॉन हो रही है।
सिमिली हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स। पोइट ने यहाँ पे जो कंपैरिजन किया है अपनी मदर के फेस का एक डेड बॉडी के साथ यूजिंग लाइक, तो इन सिमिली वी यूज लाइक फॉर कंपैरिजन्स। Personification. In personification, we add human attributes to a non-human entity, and trees are described as sprinting. Although trees are stationary, but she feels they are full of life, that they are running across the roads. Imagery. जो कमला दास हैं उन्होंने पोइट्री में एक बहुत ही सुंदर इमेज बनाने की कोशिश की है। जब वो बाहर का डिस्क्रिप्शन देती हैं कि कैसे जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग दिख रहे हैं, उनकी मदर का जो पेल फेस है, ग्रेइश स्किन है लाइक ऐश, शी टेल्स हाउ डेड or how dulled and how peeled does her mother looks. So that was for the poetry, and thank you everyone.